इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जम्मू कश्मीर के पहलगाम इन जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर के पहलगाम से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। 26 civilians killed in Pahalgam, and India just dropped a diplomatic bomb. That's Indus Water Treaty suspended. Water war and Pakistan. For the very first time in 65 years, India plays the water card. Here's why it really matters. सब बताऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर थोड़ी भी पसंद आए तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना मेरे इस चैनल को। अप्रैल 23, 2025 एक ऐसी तारीख जो भारत के लिए एक और दर्दनाक याद बन गई। जम्मू एंड कश्मीर के पहलगाम में हुआ एक भीषण आतंकी हमला जिसमें 26 बेगुनाह लोग मारे गए। 24 थे इंडियन टूरिस्ट, एक नेपाली सिटीजन और एक लोकल गाइड। इस बारबरिक अटैक के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। ये एक डिप्लोमेटिक अर्थक्वेक तो था ही फॉर पाकिस्तान, और शायद पहली बार वाटर बिकेम अ वेपन, बेसिकली अ स्ट्रेटेजिक टूल। 1960 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया था जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। दिस ट्रीटी वाज साइंड बाय श्री जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। इस ट्रीटी के तहत वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को दिए गए, और वहीं ईस्टर्न रिवर्स जैसे रावी, ब्यास और सतलज इंडिया के पास रहे। इंडिया कुड यूज द वेस्टर्न रिवर्स ओनली फॉर नॉन कंज्यूमटिव पर्पसेस जैसे इरिगेशन, हाइड्रो पावर एंड नेविगेशन, लेकिन बिना उसका नेचुरल फ्लो डिस्टर्ब किए। और तब से लेकर आज तक डिस्पाइट 3 वॉर्स, डिकेड्स ऑफ हॉस्टिलिटी, और ये ट्रीटी चलती रही। इट वाज कॉल्ड द मोस्ट सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी इन द वर्ल्ड। लेकिन 23 अप्रैल 2025 ने सब बदल दिया। एक नए टेरर ग्रुप कश्मीर रेजिस्टेंस ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्लियरली सामने आया कि ट्रेनिंग और सपोर्ट पाकिस्तान से ही मिली थी। गवर्नमेंट ने तुरंत इसका एक्शन लिया। इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया और डिप्लोमेटिक स्टाफ को रिड्यूस किया गया, और पाकिस्तान के मिलिट्री एडवाइजर्स को निकाला गया। और तो और पीएम मोदी ने भी अपना सऊदी का टूर बीच में ही बंद करके वापस इंडिया लौटे। ये क्लियरली दिखाता है कि इंडिया विल नो लॉन्गर टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अब सवाल ये है कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक सही कदम है? I'll break it down for you. Water as a leverage. पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और इकोनॉमी हेवीली डिपेंडेंट है इंडस और चेनाब रिवर्स पे। अगर इंडिया चाहे तो लीगली अलाउड प्रोजेक्ट्स बिल्ड करके फ्लो को रेगुलेट कर सकता है, जैसे हाइड्रो पावर एक्सपेंशन इंडिया ने ऑलरेडी कर रखा है। वहीं इंडिया कैन नाउ एक्सेलरेट दिस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर लाइक किशनगंगा एंड रतले, जो पहले पाकिस्तान ओपोज करता आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने सक्सेसफुली ये 2 प्रोजेक्ट्स करे। आगे हम ऐसे और भी कर सकते हैं। साथ ही इंटरनल डेवलपमेंट जैसे J&K और लद्दाख के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बेटर इरिगेशन, वाटर स्टोरेज और लोकल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसका कितना फायदा होगा उस पूरे एरिया को, ये हम सब जानते हैं। एक जियोपॉलिटिकल सिग्नल भी था ये वाटर ट्रीटी सस्पेंड करना। ये सिर्फ एक ट्रीटी सस्पेंड करना बिल्कुल नहीं था। इट वाज अ स्टेटमेंट, अ मैसेज टू पाकिस्तान एंड द वर्ल्ड दैट टेररिज्म विल हैव इट्स ओन कॉन्सिक्वेंसेस। और जैसे लीगल ग्राउंड्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि ट्रीटी में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है जो इंडिया को टोटल रिस्ट्रिक्शन देता है। वर्ल्ड ने रिएक्ट तो किया, लेकिन सम विद कंसर्न बट सम विद सपोर्ट। यूएन और वर्ल्ड बैंक ने अपील की शांति बनाए रखने की, जैसे वो हर बार करता है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी किया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी किया, बट आई डोंट नो रशिया यूक्रेन के बाद भी किया, एंड जितना ना जाने कितने ऐसे वॉर्स के बाद किया, लेकिन उसका क्या अंजाम निकला है हम सब जानते हैं। लेकिन वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज ने माना है कि इंडिया हैज़ अ टोटल राइट टू सेफ गार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन पाकिस्तान के स्टेटमेंट की बात करें तो पाकिस्तान ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज किया और बोला है कि एक वाटर वॉर की शुरुआत होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि इंडिया हैजंट ब्रोकन द ट्रीटी बट सस्पेंडेड इट पेंडिंग फर्दर रिव्यू। दैट्स डिप्लोमेसी विद प्रेशर। अगर पाकिस्तान फ्यूचर में कंक्रीट एक्शन लेता है अगेंस्ट टेरर नेटवर्क्स तो शायद ट्रीटी पर फिर बातचीत हो सके, बट टिल देन वाटर डजंट जस्ट फ्लो, इट विल स्पीक। पहलगाम के उस खूनी दिन के बाद इंडिया ने सिर्फ अपनी भावनाएं नहीं दिखाई, बल्कि एक क्लियर स्टांस भी लिया है इस बार। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना एक इमोशनल नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये बताता है कि नए इंडिया के पास सिर्फ पेशेंस ही नहीं, पावर भी है, और उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है वो भी इसको पता है। वाटर जो अब तक शांति का सिंबल था, अब बन चुका है सोवरेनिटी का शील्ड। आगे क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, India has redrawn the line, and this time it's not just on a map, it's on the flow of a river. What do you think about it? कमेंट करके जरूर बताएं अपने थॉट्स। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें सूर्य शर्मा एक्सप्लेन्स को। मेरा नाम है सूर्य, आगे मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन